एडमिशन अप्लाई करने से पहले अगर आपका कोई रिलेटिव्स को देख लें कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ीस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं उस्मान सलमान। मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों को वेलकम करता हूं। और मेरा जो चैनल बनाने का एक मकसद है ना, वो ये है कि आप लोगों को यूके से रिलेटेड ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो आसानी से मिल जाए, ताकि आपको पता हो कि अगर आप डिसीजन कर रहे हैं यूके मूव करने का तो आपको करना है या नहीं करना, और यहाँ पे आके फर्दर जो लाइफ है वो किस तरह की होती है, और क्या क्या यहाँ पे जो है ना वो जिस तरह से चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ये सारी जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस के अंदर शेयर करूँगा। जो लोग यहाँ पे नए हैं उनके लिए भी, और जो पाकिस्तान में हैं और वो आने का प्लान कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी। तो ठीक है जी, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आने का प्लान कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं एडमिशन अप्लाई करने से पहले आपके पास ऑलरेडी अरेंज होने चाहिए। सबसे पहले तो आपने अगर प्लान कर लिया है कि भाई आपने जाना ही जाना है स्टूडेंट वीज़े के ऊपर यूके, तो आपको सबसे पहले तो सिटी डिसाइड करना है। अगर आपका कोई रिलेटिव्स, कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई कज़न किसी शहर में है तो आपको ज़रा थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। सिटी के बाद आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। देख लें कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ीस एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी जो है ना वो लेस है थोड़ा फ़ीस, क्योंकि फ़ीस पे करना सोचना आसान है लेकिन पे करना बहुत मुश्किल है भाई। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। अगर तो आपकी इतनी पसली है कि आप बाद में पैसे मंगवा के पे कर सकते हैं तो फिर आप महंगी फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी में भी चले जाएं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यहीं से ही आपने कमा के देने हैं तो भाई फिर आप देखेंगे किसकी फ़ीस कम है, कौन सी यूनिवर्सिटी चीपर आपको मिलेगी, वो आप देखें। ये भी देख लीजिएगा कि वो किस सिटी में है। जो चीप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस तरह की सिटीज़ में हैं कि जहाँ पे फिर आपको बाद में काम नहीं मिलता। तो ये दो चीज़ें आप ज़रा कंपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि आपने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो ये पॉइंट हमने कर लिया डिस्कस। अब हम आगे फर्दर चलते हैं। तो पॉइंट ये है कि अब हमने देखना है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को चाहिए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास लाजमी होने चाहिए। आपके वो ट्रांसक्रिप्ट हो, चाहे वो रिज़ल्ट कार्ड है, चाहे वो डिग्री है, चाहे वो सर्टिफिकेशन है, वो चीज़ें आपने अपने पास जो है ना वो अरेंज रखनी है। तो उसमें जो डिस्कस करने वाली बात है ना, वो जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि सिर्फ ये देख लीजिएगा कि आपके फादर नेम और जो आपका नेम है उसमें कुछ किसी किस्म का ना स्पेलिंग मिस्टेक का कोई प्रॉब्लम ना हो। वो आपके पासपोर्ट, आईडी कार्ड और इस तरह की जो मतलब जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे वो जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नेम है वो मैच होना चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसमें क्या चीज़ देखनी है ये भी बता दी। सेकंड लेवल पे हमने बात करनी है वो है आपके पासपोर्ट की। तो पासपोर्ट आप ऑब्वियसली सबको पता होता है, बट ये है कि उसकी वैलिडिटी ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों का पासपोर्ट पहले का बना होता है और वो एक्सपायर होने में कोई 5-6 महीने रह गए होते हैं। तो अगर वो इतना टाइम रह गया तो कोशिश करें उसको रीन्यू करा लें। और पासपोर्ट हो गया, फिर बात करेंगे हम एसओपी की। एसओपी ये है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो फंस जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ये पता नहीं है कि एसओपी को किस तरह से लेके चलना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लाजमी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपसे रिक्वायर करती हैं। जब आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके उसमें किसी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप हमें बताएं कि आपका यहाँ पे आने का मकसद क्या है, आप क्यों आना चाह रहे हैं। बट उसमें जो है ना वो अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होता। वो कोई पूरी के 2-2.5 पेजेस की ना आपने वो लिखनी होती है। अपना उसमें बैकग्राउंड देना होता है, आपने यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट किया है, कोर्स ये क्यों सिलेक्ट किया है, यूके क्यों सिलेक्ट किया है आपने। फिर जब आप यहाँ पे आ जाएंगे और डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, और डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है वो आप फर्दर क्या प्लान है आपका, वापस जाएंगे यहाँ पे रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस करनी होती हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं भी बहुत फंसा था। बट ये है कि मुझे एक टीचर मिले थे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया था, तो मैं उनको अगेन थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उनकी हेल्प की वजह से मैंने जो है ना वो चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लिया था। तो अगर आप लोगों को वो एसओपी का टेम्पलेट चाहिए होगा तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। तो फर्दर इसके ऊपर मैं एक ना डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊँगा, तो उसमें आपके जो एसओपी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो अभी तक हमने 3 चीज़ों को जो है ना वो डिस्कस कर लिया। एक हमने बात की एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की, एक पासपोर्ट की, और थर्ड एसओपी की। तो आगे फर्दर चलते हैं। तो फर्दर हमने जो चीज़ अपने पास अरेंज रखनी है वो आपका है लैंग्वेज सर्टिफिकेट। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी यहाँ पे आइएलटीएस एक्सेप्ट करती हैं और पीटी भी एक्सेप्ट करती हैं।
डुलिंगो और ऑक्सफोर्ड और या फिर इस तरह के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो अब मेरे ख्याल में नहीं एक्सेप्ट हो रहे हैं। मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तो वो उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। उनकी एक्सेप्टेंस बेसिकली जब कोविड था तो तब वो एक्सेप्ट हो रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ कर रही थी। तो इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ और देख लें कि कौन सा लैंग्वेज सर्टिफिकेट वो एक्सेप्ट करती है। तो आगे हम बात करेंगे, तो उसमें आपको जो चीज़ें चाहिए वो है आपके रेफरेंस लेटर। वो भी आपका लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे जाके उनको रिक्वेस्ट करें कि मुझे जो है ना वो 2 रेफरेंस लेटर दे दें मेरे टीचर्स के नाम के। और बस वो सिंपल उस पर वो जो भी एक टेम्पलेट बना होता है, फॉर्मेट बना होता है कि ये बच्चा या बच्ची जो है ये हमारे पास से पढ़ा है, और वो आगे इसमें रेफ़र कर देते हैं कि हम आगे इसको फर्दर रेफ़र करते हैं कि ये जो है ना वो अपने करियर को बिल्ड करे और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ले, इंटरनेशनल एजुकेशन ले, इस तरह की चीज़ें। तो वो भी आपको टेम्पलेट चाहिए होंगे तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। बट ये उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट, जिन्होंने अपना लास्ट डिग्री की होती है ना, मतलब एकेडमी से पढ़ के या घर पे बैठ के पढ़ के, तो ऑब्वियसली उनको भी तो वो रेफरेंस लेटर चाहिए ना। तो वो फिर ये है कि मैं टेम्पलेट आपसे शेयर करूँगा, तो वो आप प्रिंट आउट करके तो बना लीजिएगा। जो भी लास्ट आपका टीचर है जिससे आपने कोचिंग ली है तो वो आपको साइन कर देगा, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, ये हमने बात कर ली। उसके बाद आगे हम फर्दर चलते हैं। तो एक बोनाफाइड लेटर होता है, वो भी आपको जो आपका लास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहीं से आपको बोनाफाइड लेटर मिलेगा, जिसमें लिखा होता है कि ये बच्चा जो है हमारे इंस्टीट्यूट का है और ये हमारे पास से पढ़ा है। तो बस इस तरह की स्टोरी उसके ऊपर भी लिखी होती है। देन आगे फर्दर चलते हैं। अब कुछ लोगों का स्टडी के बाद एक्सपीरियंस होता है, तो उस दौरान आपने जो कुछ भी किया, अगर आपने उसमें जॉब की है तो आपके जो भी इदारे थे जहाँ जहाँ भी आपने सर्व किया है, तो आप वैसे तो जॉब लीव करने पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मिल जाता है एक्सपीरियंस, बट अगर नहीं है तो वो आप काइंडली वो अरेंज कर लें। या अगर आप करंटली जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ से एक जो है ना वो रेफरेंस लेटर भी ले सकते हैं। ठीक है, जो आपका इदारा है आप उससे एक रेफरेंस लेटर ले लें। जिस तरह से आपने अपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रेफरेंस लेटर लिया था, उसी तरह से आप अपने बॉस से, किसी सीनियर से एक रेफरेंस लेटर भी ले सकते हैं जो आप जहाँ करंटली आप जॉब कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपने, जब आपने अपना यूके का एडमिशन अप्लाई करना है, तो आपके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो मौजूद होने चाहिए। उसमें फिर ये है कि आपको किसी किस्म की हर्डल नहीं आती। आप एक ही दफ़ा में बैठ के अपना एडमिशन जो है ना वो एक ही टाइम पे बैठ के अप्लाई कर लेते हैं, वो आपको कोई किसी किस्म का इशू नहीं आता। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि जब आपको ऑफ़र लेटर आ जाएगा, ऑफ़र लेटर आने के बाद आपने फर्दर प्रोसेस को किस तरह से आगे लेके चलना है और उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस इज़ उस्मान सलमान साइनिंग ऑफ।